कक्षा 10 गणित में एक्सरसाइज 2.3 का पोलिनोमियल्स में आज आपको बताऊंगी कि बहुपदों का भागफल कैसे निकालते हैं इसी तरीके से। देखिए p ऑफ x दिया हुआ है x⁻³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x दे रखा है x² माइनस 2। तो g ऑफ x को p ऑफ x से हमें भाग करना है। कैसे करेंगे? x² माइनस 2 को ऐसे लिख लेंगे जैसे नॉर्मली हम भाग करते हैं। फिर p ऑफ x को कैसे लिखेंगे? यहाँ अंदर की ओर ऐसे लिखेंगे। अब कैसे भाग करेंगे? हमें क्या देखना होता है? यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर कितनी घातें कम है हमें ये देखना होता है। यहाँ पर कितनी घातें कम है इसके मुकाबले में। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर घात 1 कम है, अगर यहाँ एक घात ज्यादा हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब इस कॉलम में हमें क्या लिखना है? हमें इस कॉलम में लिखना है x, क्योंकि यहाँ पर एक घात 3 है और यहाँ पर घात 2 है। 2 और ये वाली 1 मिला के 3 हो जाएंगी। तो कैसे देखेंगे कि एक घात कम है? तो वही एक घात यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो क्या करेंगे? इस x का इसमें गुणा कर देंगे। तो x का जब x से गुणा करेंगे तो x का x से गुणा करेंगे तो x⁻³ आ जाएगा। गुणा करने का मतलब ये होता है इसकी घात 1 मानते हैं, कोई घात नहीं होती है तो इसकी घात 1 मानी जाती है और इसकी घात 2 है। 2 और एक घात 3 हो गया। ठीक है, अब x की घात यहाँ पर 1 है, जब इससे गुणा हुई है तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं जो भी हम लेंगे इन सभी संख्याओं से वो गुणा करेगा। अब x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो x की घात 1 यानी कि x को -2 से जब गुणा करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, क्योंकि x की 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब एक लाइन खींचेंगे ऐसे, इसको घटा देंगे। घटाने का मतलब ये है अगर यहाँ पर कोई चिन्ह है तो उसका अपोजिट चिन्ह बनाएंगे, अपोजिट साइन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो उसको हम प्लस मानते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन बनाएंगे और यहाँ पहले से माइनस है इस वजह से हम इसको प्लस साइन बना देंगे। अब इस वाले माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस साइन को देखना है और इस साइन को देखना है। इसमें यहाँ पर पहले से प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाता है। अब इनको आपस में घटाएंगे या जोड़ेंगे, लेकिन ये आपस में इससे जुड़ या घट नहीं सकता, इससे जुड़ेगा या घटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इससे आपस में जुड़ेगा या घटेगा। हम x की जितनी घात होती है उससे जोड़ते या घटाते हैं, तो इससे आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का 5x है और यहाँ पर क्या है? प्लस का 2x, तो कितने हो गए? प्लस के 7x। इसको कैसे लिख लेंगे? प्लस के 5x प्लस के 2x, तो क्या हो गया? प्लस का 7x हो गया। अब ये जो -3x² जो हमारा बचा हुआ था उसको सबसे आगे ऐसे ही लिख लेंगे, -3x²। अब ये क्या है? -3, ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पे -3। अब क्या करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर -3x² है जो, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ x² है, तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए? कितना कम है? -3। अगर -3 हमें और मिल जाए यहाँ पर तो ये और ये बराबर हो जाए। हमें करना ये होता है कि इनको और इनको बराबर कर देना होता है, वही संख्या चाहिए होती है लगभग। तो -3x और ये जो x² है यहाँ पर हमें -3 और चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? -3, बस हो गया। -3 लिख देंगे। उसकी जब x² से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3x², ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए, -3 की जब -2 से गुणा करेंगे तो -2 और -3 -6 बनाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, चाहे आप यहाँ पर लिख दो, लेकिन इसी के साथ जोड़ या घटाना होगा क्योंकि वो अचर पद है। 3 दूनी 6 हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं। अब फिर से एक लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर से साइन बदल देंगे। यहाँ पर अगर माइनस है तो हम उसको प्लस लगा देंगे और यहाँ पर अगर प्लस है तो हम इसको माइनस लगा देंगे। हमने जो अपना लिखा हुआ है उसी में साइन चेंज करेंगे, सवाल में साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब जो बचा, अब ये वाला देख लेते हैं। ये क्या बनेगा हमारे पास? -3 और -6, तो कितना बचेगा? -9। और ये जो +7 है उसको ऐसे ही +7x लिख देंगे। अब ये सवाल आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 7x, यानी कि यहाँ पर घात बड़ी संख्या है और यहाँ पर एक घात छोटी संख्या है, इसलिए ये सवाल यहीं पर छोड़ देंगे और इसका आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे भागफल
बराबर x माइनस 3, ये हो गया भागफल। और शेषफल क्या लिख देंगे, यहीं पर आप शेषफल भी लिख देंगे। शेषफल बराबर 7x माइनस का 9। देखिए इतने आसान तरीके से आपने दोनों का आंसर निकाल लिया, भागफल का भी और शेषफल का भी। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। p ऑफ x x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, और g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ पर जो ये माइनस एक्स है, ये सीक्वेंस से थोड़ा यहाँ वहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे ऐसे ही लगा सकते हैं या इसको सही कर लें। सही करने का मतलब है आप g ऑफ x को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स है तो पूरा माइनस एक्स उठा के यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये प्लस का 1 ऐसे करके। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये वाली संख्या माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर घात कितनी है, 4 है, तो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ 2 घात है, यहाँ 4 है, तो हमें 2 घात और चाहिए, तो यहाँ पर हम घात 2 ही लिख देंगे। अब जो ये घात x की घात 2 है, इसको इन सबसे गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो जो x की घात 2 है, इसकी सबसे पहले गुणा हम करेंगे x स्क्वायर से, तो x की घात 2 की x स्क्वायर से गुणा करने का मतलब घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो x की घात 2 और x की घात 2 x की घात 4 बन जाएगा। अब x की घात 2 की गुणा माइनस x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही। फिर x की घात 2 और यहाँ एक घात मानेंगे, कोई घात नहीं है तो एक घात मानेंगे, तो x की घात 2 और x की घात 1 मिलाकर x की घात 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस x स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा कुछ सवाल हमारा बनेगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो यहाँ माइनस लगा लो, क्योंकि यहाँ चिन्ह हमें चेंज करना है, साइन चेंज करना होता है। यहाँ प्लस लगा लेंगे और यहाँ माइनस कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर घात 2 वाला यहाँ पर है हमारे पास, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ये घात 3 वाला है, इसको इधर लिख लेंगे, प्लस की x की घात 3, ये वाला जो है सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे। अब जो घात 2 वाले हैं वो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, तो इनको आपस में जोड़ या घटा लेंगे। माइनस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बाकी की संख्याएं भी उतार लेंगे। क्या क्या लिखना है हमें, 4x लिखना है ये वाला, और ये वाला हमें 5 भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर घात 2 है, तो हमें क्या चाहिए होगा, केवल 1 चाहिए होगा, यानी x, या तो x की घात 1 लिख दीजिए या फिर केवल x लिख दीजिए। अब x को x स्क्वायर से करेंगे तो x टू पावर 3 आ जाएगा, और x को जब x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर यहीं पर लिख देंगे ऐसे ही। फिर x को जब 1 से करेंगे तो प्लस x आ जाएगा। अब घटा देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस का लगाएंगे, यहाँ माइनस का लगा लेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस। अब ये वाले जो हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, ये वाला साइन अब नहीं देखना है, प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है, क्योंकि ये वाला साइन नहीं देखेंगे, जो हमने चेंज किया है ये वाला साइन देखेंगे, तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, और ये 5 यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, पहली संख्या आप देखिए x स्क्वायर है यहाँ भी, लेकिन कम क्या है, माइनस का 3 कम है, तो बस यहाँ माइनस का 3 लिख देंगे, तो माइनस के 3 की अब इन सबसे गुणा कर देंगे और यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस के 3 की गुणा हम x स्क्वायर से करेंगे, तो माइनस के 3 की गुणा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 3 की गुणा अब हम माइनस का x से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 1 से गुणा करेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको भी आपस में जोड़ घटा लेंगे, ये पहले प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये वाला प्लस कर देंगे, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा कैंसिल हो रहा है। प्लस का 5 और प्लस का 3, अब इस साइन से मतलब नहीं है, प्लस का 5 और प्लस का 3 कितना हुआ, प्लस का 8 हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास अब शेषफल भी आ गया और ये भागफल भी आ गया। अब आंसर लिख देंगे कैसे, भागफल बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष फल भी यहीं पर लिख लीजिए, शेष फल बराबर 8। ये हमारा पूरा आंसर हो गया।